वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बहुचर्चित पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के मुख्य आरोपी और कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा उर्फ गोविंदा की रविवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। नगर थाना क्षेत्र स्थित आइकॉन टावर में हुई इस सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर साल 2018 के चर्चित समीर कुमार हत्याकांड की यादें ताजा कर दी। बताया जा रहा है कि गोविंद हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था और रविवार रात पटना से लौटने के बाद अपने अपार्टमेंट में पहुंचा था। जानकारी के मुताबिक जब गोविंद शर्मा अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तभी पहले से घात लगाए दो शूटरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस शुरुआती जांच में इसे आपसी रंजिश और गैंगवार का नतीजा मान रही है। खास बात यह है कि जिस तरह से गोविंद ने साल 2018 में पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या में मुख्य भूमिका निभाई थी, लगभग उसी अंदाज में अब उसकी भी हत्या कर दी गई है। दरअसल गोविंद शर्मा वही शूटर था जिसका नाम 23 सितंबर 2018 को हुए मुजफ्फरपुर के चर्चित पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड में सामने आया था। उस हत्याकांड ने पूरे बिहार को झंझोक कर रख दिया था, क्योंकि अपराधियों ने पहली बार इतने खुलेआम AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल किया था। 23 सितंबर 2018 की शाम पूर्व मेयर और व्यवसायी समीर कुमार अपनी कार से नगर थाना क्षेत्र के बनारस बैंक चौक इलाके से गुजर रहे थे। उसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उनकी कार को ओवरटेक कर रोक लिया। अपराधियों के हाथों में AK-47 थी और उन्होंने कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में दर्जनों गोलियां कार पर बरसा दी गई। इस मामले में समीर कुमार और उनके चालक रोहित कुमार को 15 से 20 गोलियां लगी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात के बाद पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। पुलिस की जांच और चार्जशीट में खुलासा हुआ कि हत्या के पीछे करोड़ों रुपए के जमीन विवाद, अवैध सैंड सिंडिकेट और वर्चस्व की लड़ाई मुख्य वजह थी। समीर कुमार जमीन कारोबार का बड़ा नाम थे और कई प्रभावशाली लोगों व भूमाफियाओं से उनका विवाद चल रहा था। जांच के दौरान यह साफ हुआ कि गोविंद शर्मा ही इस हत्याकांड का मुख्य शूटर था। पुलिस के अनुसार उसी ने बनारस बैंक चौक पर समीर कुमार की कार को घेरकर AK-47 से फायरिंग की थी। अपराध जगत में गोविंद की पहचान एक बेहद खतरनाक और सटीक निशाना लगाने वाले शूटर के रूप में है। समीर कुमार हत्याकांड के बाद गोविंद शर्मा का नाम सुर्खियों में आ गया और वह पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल हो गया। लंबे समय तक फरार रहने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बाद में वह जमानत पर बाहर आया था। इसके अलावा चर्चित जमीन कारोबारी आशुतोष शाही हत्याकांड में भी उसकी संलिप्तता सामने आई थी। अब इस हत्याकांड के बाद एक बार फिर मुजफ्फरपुर के चर्चित सोनू मोनू गैंग की भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि दोनों भाइयों के बीच अलगाव की खबरें पहले सामने आती रही हैं, लेकिन अपराध जगत से जुड़े सूत्रों की माने तो अंदर खाने दोनों अब भी एक दूसरे के संपर्क में हैं। चर्चा है कि दोनों अलग अलग दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन कई मामलों में अब भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल गोविंद शर्मा की हत्या के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी, गैंगवार या कोई और वजह है। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने एक बार फिर बिहार के सबसे चर्चित हत्याकांडों में शामिल समीर कुमार मर्डर केस को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ऐसी ही खबर के लिए बने रहे वॉच न्यूज के साथ। धन्यवाद।